श्री कृष्णा एवरीवन। तो बहुत सारे दिन हो गए हैं व्लॉग शूट किए हुए, तो बीच बीच में हम बिजी हो जाते हैं और इतना ज़रूरी भी नहीं समझते कई बार कि रोज़ व्लॉग बनाएं, रोज़ अपलोड करें। काम काफ़ी हो जाते हैं और भी कहीं पे भी आना जाना या और भी बहुत सारे काम। तो अभी मैं भिवानी आई हुई हूँ और आज का व्लॉग शूट करने का एक खास पर्पज़ है। एक क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। So many people want to know who is she। मम्मी अलग है, सास अलग है, तो ये कौन है? तो इस बात का मैं जवाब आप सबको दूंगी इस व्लॉग में, तो जुड़े रहिए। फिलहाल हम लोग कहीं काम से जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में वापस लौटेंगे। उसके बाद मैं अच्छे से इत्मीनान से बैठ के अपनी लाइफ हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कौन है, मैं इनके पास क्यों रहती थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, कहाँ से टपक गई इनकी लाइफ में। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो बहुत से लोग नहीं जानते। और तो आज मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगी माता जी के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। हाँ जी, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनमें से एक दो क्वेश्चन मैंने आज लिए क्योंकि उन एक दो क्वेश्चंस में ही व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है और अगर सारे के सारे क्वेश्चंस ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहला तो ये कि ये कौन है, तो और दूसरा ये क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ जर्नी क्या है। तो मेरी लाइफ जर्नी इन्हीं से जुड़ी हुई है, तो आज इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मोड़ आए, पढ़ाई कैसे कैसे हुई, कथाएं कैसे हुई, क्या क्या परीक्षाएं जीवन में आई। परीक्षाएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और मेरे जीवन में भी बहुत आई, इनके जीवन में भी बहुत आई। तो कुछ ऐसी बातें जो हम पब्लिकली आप लोगों को नहीं बता सकते, बट जो बता सकते हैं वो हम आज आप लोगों के सामने रिवील जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे मेरी ज़िंदगी के बारे में। मैं यहाँ तक कैसे आई, कैसे कथाएं और कैसे माता जी के पास रहना, माता पिता है, सब कुछ है, फिर भी इनके पास रहना। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप सभी को मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले तो ये इनको मैं अपना गुरु, अपने फ्रेंड, अपने माँ बाप, अपना सब कुछ मानती हूँ। वो श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ ये है मेरे लिए। और माता जी का नाम सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, साध्वी कमलेश महाराज जी। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने विवाह नहीं किया और बचपन से ही भक्ति मार्ग में हैं और ठाकुर जी की इनके ऊपर असीम कृपा रही है। और मेरे लिए तो कहते हैं ना, शायद मेरे लिए आए होंगे धरती पे और मैं इनके लिए आई होंगी। तो जो हमारा प्रेम है वो शब्द नहीं है मेरे पास। तो माता जी गांव आवल से बिलोंग करती हैं, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। तो वहीं से इनका आना जाना मेरे गांव में था। तो थोड़ा आप बताओ। इनके पिताजी ने और मेरे गुरुदेव से नामदान लिया हुआ था। हाँ जी, सेम गुरु हैं हम सबके। इनके जो गुरुजी हैं वही मेरे गुरुजी हैं, वही मम्मी पापा के गुरुजी हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, सबके गुरुजी वही हैं। और वहाँ गुरु आश्रम में मिले इनके पिताजी और हम वहाँ प्रवचन करते थे गुरु आश्रम में। और वहाँ से फिर वो अपने घर ले आए गांव में कि महाराज जी हमारे घर आना, सत्संग के करना। लिए फिर हमारा गांव और इनका गांव नज़दीक पड़ता था और हम वहाँ सत्संग करने के लिए समय समय पर इनके गांव में जाते रहते थे। हाँ जी, खरक और आवल गांव में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है। कलानौर से उस साइड में आवल है और इस साइड में खरक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। ये हमारे घर में बहुत सत्संग करने आते थे। मेरे ताऊ जी थे, जंगू ताऊ जी, उनके घर में भी बहुत ज़्यादा आना जाना था और आसपास के घरों में भी बहुत ज़्यादा सत्संग कीर्तन होते ही रहते थे। तो मैं भी आती थी। माता जी बताएंगे उस बारे में।
बता रहे जंगू ताऊ जी थे राजपूत परिवार से और वो धर्म के नाते से थे और वो सत्संग जब भी जाते थे करवाते ही रहते थे। और एक बार मैं सत्संग करने फिर गई उनके घर, तो इनके माता पिता आए, बहुत लंबे समय के बाद हम गए फिर वहाँ से। काफी समय बीत गया था। हाँ, तो तब तक ये बच्चे बड़े हो गए उनके। मैं भी 8-9 साल की हो गई थी। फिर ये वहाँ सत्संग में आए, माता पिता भी, ये छोटे छोटे बालक थे, माता पिता के साथ सत्संग में आए, क्योंकि माता पिता के संस्कार जो होते हैं वही बच्चों के अंदर प्रवेश करते मेरे हैं। मम्मी पापा भी बहुत धार्मिक हैं और हमेशा से ही सत्संग कीर्तन में जाना, व्यवस्था चाहे कैसी भी रही हो, दान पुण्य भजन सत्संग, इनमें उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। बहुत, हर सत्संग में कोई भी संत महात्मा गांव में आता, पिताजी सबको बुलाते, सबके सत्संग में जाते। और फिर एक दिन मैं फिर सत्संग करने गई। मैं जहाँ भी सत्संग करने जाती उस गांव में ये पता चल जाता इन्हें कि गुरु माँ आई है, और ये बस्ता फेंक के फटाफट मेरे पास नज़दीक आकर के बैठ जाती और कहती मैं भजन गाऊं। हाँ जी। तो मैं इन्हें समय देती कि हाँ बेटा गाओ, और ये बहुत अच्छा भजन गाती थी और मुझे बहुत प्यारी आपको लगती। याद है मैं कौन सा भजन गाती थी? अब नाच चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया, मोहे तो वन डर लागे। ये भजन गाती थी तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं बहुत छोटी थी ना उस टाइम और पे। मैं फिर आश्रम पे आती तो क्या जिद करती है कि मैं भी चलूंगी। फिर मैं एक बार क्या हुआ था कि पापा मिले महाराज जी को, तो महाराज जी बोले आपके पास कितने बच्चे हैं? तो पापा बोले 4। तो हम 2 भाई 2 बहन हैं। तो महाराज जी बोले ठीक है, तो एक बच्चा मुझे दे देना। तो पापा जी बोले महाराज जी को कि एक नहीं, चारों के चारों आपके हैं, आप ले जाना चाहिए। पापा जी ने तो मजाक में कह दिया, महाराज जी ने सीरियसली ले लिया इस बात को। तो इनके ये हो गया, एक बच्चा तो मैं इनका जरूर लेके जाऊंगी। और मेरा इनमें मोह बहुत समय से था ही, हर सत्संग में जाती थी। तो ये घर आए और पापा जी बोले एक बेटी तो तेरी मैं लेके जाऊंगी। पापा बोले ना, मैंने तो मजाक में बोला था। और मेरे पापा की बहुत ज्यादा ममता है, सबसे ज्यादा प्रेम मेरे अंदर है। तो बोले मैं तो नहीं भेजूंगा, मना करने लगे। तो मैंने कहा पापा घूम तो आऊं 2-4 दिन। तो 2-4 दिन के लिए मुझे ले गए थे। फिर क्या हुआ आप बताओ? फिर मैं इनकी माता जी का फोन आया कि महाराज जी ज्योति को मत लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। एक बुढ़िया माई वहाँ से जा रही थी बस स्टैंड के नजदीक से ही। मैंने कहा इसको ना कुत्ता से बहुत डर लगता है, थोड़ा कस के हाथ पकड़ लेना और इसको वहाँ छोड़ देना इनके घर, और मैं आश्रम पे जा रही हूँ। इसे पता चल गया कि माता जी मुझे छोड़ के जाएगी, ये लेके नहीं जाएगी। इस बुढ़िया के हाथ पकड़ा दिया और ये छुटका के हाथ, और मैं इधर खिड़की से चढ़ी बस में और दूसरी खिड़की से ये चढ़ गई। हाँ, आगे से ये बस में बैठे थे, पीछे से मैं बैठ गई, और छोटी तो थी, टिकट लगती नहीं थी तब इतनी। अरे फिर पता चला ये तो चढ़ आई मेरे पास, अब क्या करूं। फिर 2-4 दिन मैंने फ़ोन किया कि 2-4 दिन में से मैं छोड़ जाऊंगी। फिर इसके मम्मी पापा कहते ठीक है महाराज जी कोई बात नहीं, 2-4 दिन में छोड़ जाना। फिर मैं छोड़ जाती थी। फिर कोई सत्संग फिर होता था गांव में और ये मेरे साथ फिर आ जाती। और फिर 15 दिन 10 दिन लगाती वहाँ मैं इसकी प्राइवेट पढ़ाई करवाती ट्यूशन पे, ताकि बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो। तो इस प्रकार फिर ये धीरे महीना रुकी। मैंने 5th क्लास के एग्जाम्स ये मुझे गांव में दिलवाने जाते थे, 5th और 6th के जब भी एग्जाम्स होते। बाकी मैं एक वहीं पे प्राइवेट स्कूल था, वो माता जी के काफ़ी अच्छे जानकार थे, तो वहाँ 5th 6th क्लास मैंने ऐसे ही पढ़ी और एग्जाम्स में अपने गांव में आके दे के जाती थी 5th 6th के। और उसके बाद 7th क्लास में एडमिशन माता जी ने मुझे दिलवा दिया था। 6th में दिलवाया था, हाँ जी। मे बी 6th क्लास में इन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया था। उससे पहले 2 साल तक बस यही था कि एग्ज़ाम्स देने में गाँव चली जाती थी, बाकी पढ़ती इन्हीं के पास थी। जैसे जैसे मैं इनके पास रहने लग गई, गांव में सब लोगों को, परिवार में पता चल गया। गांव के ऐसा होता है ना, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो बहुत याद रहते हैं। लग गया बहुत विरोध हुआ। लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि इन्होंने अपनी बेटी महाराज जी को बेच दी।
तो ये समझ नहीं आता था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बेच सकते हैं क्या। ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है जो खुद एक माँ बाप हैं, भावनाओं को नहीं समझते लोग। तो हुआ ऐसा, बहुत हुआ, बहुत से लोगों ने बहुत विरोध किया और उन बातों को मैं दोहराना भी नहीं चाहती और याद भी नहीं करना चाहती। और उसके बाद तो ये मेरे पास मन लग गया इसका आते। एक दिन भी इसने गांव की तरफ मोह नहीं किया, परिवार से मोह नहीं किया, और ऐसे समझा कि मेरा जन्म जन्म का नाता इन्हीं के साथ है। और मैंने कुछ दिन देखा धीरे धीरे इसकी तरफ कि मेरी नज़र सिर्फ इन्हीं के ऊपर टिकी कि देखती हूँ कैसे होशियार है या समझदार है या भोली है, चालाक है, कैसी है। थोड़ा सा मेरे को समय ये बात मुझे आज बताइए इन्होंने कि ये देख रहे थे कैसी है। फिर मैंने देखा पढ़ाई में तो होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, खाली लौकिक पढ़ाई ही मेरे पास रह के की। तो लौकिक पढ़ाई तो सारा संसार ही बच्चों को कराता है, और वही मैंने खाली किया। तो क्या किया, थोड़ा सा मेरा भी आश्रम है और मैं अपने संस्कार ना दूं तो भी जीवन अधूरा बन जाएगा हम दोनों का। बिल्कुल। फिर मैंने इसको धीरे धीरे थोड़ा ब्रह्म ज्ञान का बीज इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और ये भी समझदार बहुत थी, और थोड़े से दिन मेहनत तो होती है गुरु की भी। हाँ जी, शिष्य के ये अंदर मुझे थोड़ा सा भागवत कथा लिख के दे देते थे कि ये तुम याद करो और फिर मुझे सुनाना। तो कुछ टाइम इन्होंने लिख लिख के दी कथा, फिर मुझसे सुनी। इन्होंने मेहनत बहुत करी लिखने में मेरे लिए कथा। सुबह 4 बजे हाँ कहते जी। उठ के माइक में सुनाओ मुझे क्या याद किया है। हमेशा से ये नियम चलता आया था कि जब तक मेरा कॉलेज चला तब तक रोज सुबह ये उठ के मुझसे भागवत कथा सुनते थे। मैं पढ़ के इनको जो ओरिजिनल भागवत कथा है वो सुनाती थी। उससे पहले जब मैंने सीखी थी तब ये लिख लिख के देते थे, वो चैप्टर्स मैं लर्न करती थी। वो चैप्टर्स लर्न करने के बाद मैं इनको सुनाती थी रोज। बस किसान की तरह मैंने तो बीज डाल दिया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि थोड़ा ही समय लगा। 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 2-2 साल लगते हैं धर्म को उपजने के लिए, मगर राधा रानी की ऐसी कृपा थी कि 15 दिन भी मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ा। मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी ठाकुर जी ने दिया, और मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। और मैं तो भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि ऐसी कन्या हर माँ बाप को मिले, हर गुरु को मिले, हर शिष्य हो तो देवी जैसा हो। बस मन प्रसन्न हो गया जीवन का। और मैया हो तो आपके जैसी हो। अभी शुरुआत में देवी जी ने कहा था कि पेपरों के बाद रिजल्ट आता है? जिसका पेपर ही नहीं हुआ उसका रिजल्ट क्या होगा। मगर हर परीक्षा में देवी जी पास हुई और अच्छा रिजल्ट दिया। मैं धन्य हो गई, कोई खुशी का ठिकाना नहीं। और एक बात ये भी है, खुद माता जी इतने एजुकेटेड नहीं है, बट मेरी मतलब बीए तक की पढ़ाई में मैं लर्न करती थी ना जो भी, वो इनको मैं सुनाती थी। और क्या होता था, कथाओं की वजह से मैं ज़्यादा स्कूल में भी नहीं जा पाती थी, ज़्यादा कॉलेज भी अटेंड नहीं कर पाती थी, कथाओं में ज़्यादा रहते थे या बाहर आना जाना ज़्यादा रहता था। तो माता जी ने मेरी ट्यूशन तो लगाई ही लगाई थी, साथ में खुद भी मेरे को याद करवाते, और ऐसा लगता था ये पता नहीं कितने एजुकेटेड है, कितना ज्ञान है इनके। ये खुद तो कहते कि मैं थोड़ा पढ़ी हुई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, बट जब मेरे को लर्न करवाते, मुझसे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स भी सुनते थे, हिंदी के भी, मैं इनको दे देती थी बुक की, भाई मैं सुनाऊंगी आपको, आप सुनना। तो वो मेरी अब तक की आदत थी कि मैंने एमए भी करी, तो भले इनको वो एमए के जो वर्ड्स होते इंग्लिश के, कुछ शब्द बहुत टिपिकल होते थे, तो भी ये मेरे से सुनते रहते, इनको ये आइडिया रहता था कि ये कहाँ से क्या सुना रही है। तो इनकी भी मतलब कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। और इतना मेरे को इन्होंने साथ दिया पढ़ाई में। लोगों ने विरोध भी किया कि स्कोर नहीं बढ़ाना आगे,
क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे रूल चलते आते होते हैं कि और लड़कियों को और नहीं पढ़ाना, और नहीं पढ़ाना। मेरे 12th क्लास करते ही विरोध शुरू हुए थे, आगे नहीं पढ़ाना, आगे नहीं पढ़ा, ये भाग जाएगी, ये बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट इन्होंने ना किसी की बातों पे ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। इन्होंने मेरे लिए सबको छोड़ दिया कि ज्योति ने मेरे लिए सबको छोड़ा है तो मैं भी ज्योति के लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। तो जो भी विरोध करते थे ना माता जी, उनकी बात कभी भी नहीं सुनते थे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, नेगेटिव किसी ने बोल दिया तो मान भी लेते हैं, भाई अब हम बच्चों को और नहीं पढ़ाएंगे, या भेजेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। बट इन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। इनको मैंने जो कह दिया ना मम्मा, घर में मैं इनको प्रेम से मम्मा भी बोल देती हूँ, माता जी भी, मैया भी, महाराज जी भी। तो मम्मा मैंने तो ये काम करना है, यहाँ जाना है, तो कभी भी नहीं रोका, कोई रोक टोक नहीं। बेटा मैं भी चलती हूँ साथ, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं तक भी जाना हो। कथाओं में हम पश्चिम बंगाल तक गए, रामेश्वरम धाम तक गए, उदयपुर तक गए, झालावाड़ गए, हम उज्जैन गए, इतनी जगह हम गए, बहुत दूर दूर हम कथाएं करने भी गए, घूमने भी गए। बट जहाँ का मेरा मन बन गया ना, वहीं चल बेटा, जहाँ कथा बुकिंग आ गई, मना नहीं करना बेटा, चलेंगे। कुछ रीजंस ऐसे होते थे, एग्जाम्स हो तब कथा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि नहीं ले पाते, नहीं कर पाते थे। बट लगभग इन्होंने मेरी हर कदम पे मेरा साथ दिया। इतना साथ तो शायद पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते कई बार, बट इन्होंने इतना साथ दिया, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मेरे मन में जो इनका स्थान है वो किसी का भी नहीं हो सकता। और अभी भी मैं ज़्यादातर शादी के बाद भी इन्हीं के पास आती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो बाकी मेरे 3 भाई बहन भी हैं, इनके पास तो इनका बेटा भी मैं, इनकी बेटी भी मैं, इनकी दोस्त भी मैं, सब कुछ इनके लिए मैं हूँ, मेरे लिए ये हैं। तो मैं ज़्यादातर यहीं आती हूँ, मम्मी पापा के पास जाती हूँ, बट एक दिन मैं वापस आ जाती हूँ। और जब से इनके पास आई हूँ तब से मेरा वहाँ इतना रहना नहीं होता। जाते थे 15-20 दिन में एक बार जाते थे, महीने में, 2 महीने में, तो एक दिन रह के हम वापस इनको साथ लेके जाती थी, क्योंकि ये अकेले हो जाए तो मेरा मन भी नहीं लगता था। तो हमेशा साथ ही रहे जब से मैं इनके पास थी। तो अभी भी मेरा आना जाना, क्योंकि इन्होंने मेरा इतना निभाया है, तो आगे मैं भी इनका जिंदगी भर, ये मैंने अपनी आत्मा से प्रॉमिस करके रखा है कि मुझे निभाना ही है। मैंने ठाकुर जी से भी प्रॉमिस कर रखा है, मैंने खुद से भी कर रखा है, और वो निभाऊंगी भी मैं, कभी किसी कदम में पीछे नहीं हटने वाली। तो ये प्रेम आप लोग हमेशा देखोगे। और माँ जी भी बहुत अच्छे हैं, बाबू जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे से भी ज्यादा इनकी चिंता करते कि महाराज जी का ध्यान रखो, महाराज जी का ध्यान रखो। और थोड़े से दिन हो जाए तो माँ जी और मैं दोनों महाराज जी के पास आ ही जाते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे खुद से भी पहले हम इनको रखते हैं अपनी लाइफ में। तो सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, और सब कुछ अच्छा है। मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी जब मैं 18 इयर्स की हो गई थी। अच्छा, सेकंड ईयर था, मे बी फर्स्ट या सेकंड ईयर था। हाँ जी। और तब मेरे मन में ये आया मुझे गाड़ी सीखनी है। मैंने कहा चलो, अब गांव में तो कोई सिखाने वाला नहीं था, एक शहर में भक्त लोग रहते थे अपने, और हम वहाँ चले गए। और छोटी थी ये, कुछ डरती भी थी, फिर क्या डरना, क्या रणभूमि है। मैं मतलब 18 इयर्स की थी ना, तब भी मैं ऐसे लगती थी ये 13-14 साल की लड़की है। छोटी थी, मैं छोटी लगती थी हमेशा से। हाँ। तो फिर मन तो थोड़ा सा घबराता ही है, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे हिम्मत दी, और मैंने कहा कभी भी बेटियों को हम पीछे नहीं रखेंगे, और आप सीखो। और जैसे तैसे हम लोगों ने, बिटिया ने भी परिश्रम किया, और बहुत जल्दी 18 साल की होते ही इसे ड्राइविंग भी आ गई, अच्छी गाड़ी चलाती है, और ससुराल में भी मान सम्मान मिलता है, और वहाँ भी गाड़ी चलाती है। हर चीज आनी चाहिए। अगर आपके अंदर वहाँ और भी इज्जत बढ़ जाती है, तो उसको उभारना चाहिए, आगे लाना चाहिए। भाई लोग अपने काम पे चले जाते हैं तो नारी वहाँ खड़ी रह जाती है, कब समय देंगे, कब हमें लेके जाएंगे, कब शॉपिंग कराएंगे, कब मायके लेके जाएंगे। अब ये सास को लेके फटाफट मेरे पास आ जाती है। तो मुझे भी सुविधा हो गई, बिटिया को भी सुविधा हो गई, उनको भी सुविधा हो गई। कोई
MA फाइनल किया। तो जैसे जैसे पढ़ाई अच्छी होती है तो बुद्धि भी हमारी विकसित होती है, विचार विकसित होते हैं, जीव शुद्ध बन जाता है जब हम लौकिक पढ़ाई भी कर लेते हैं। और धार्मिक पढ़ाई के अंकुर तो ठाकुर जी ने की कृपा से, कृपा है सब, देव जी बहुत अच्छी है, प्रेम भी मिला, स्नेह भी मिला, और ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल। और रहे भी हम कई जगह, मेरी पढ़ाई भी एक ही जगह पे नहीं हुई, कई जगह हुई। आवल गांव में, खरक गांव में, रोहतक में, चरखी दादरी में मेरी 11th-12th हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी MDU रोहतक से हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी भिवानी आदर्श कॉलेज से हुई। और यहाँ से मैंने PG किया MA इंग्लिश से। तो उसमें भी मुझे इनका पूरा सपोर्ट मिला, पूरा साथ मिला, क्योंकि ये वाली जो पढ़ाई थी इसमें पूरी मेहनत की ज़रूरत थी MA में। और इंग्लिश से हो तो उसमें नोट्स तैयार करने, सुबह जाग के, और काम में भी इतना ध्यान, कभी काम में तो मुझे इन्होंने लगाया ही नहीं। बस मेरी अब तक की लाइफ तो बस पढ़ाई में, कथाओं में ही गई। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इनका, बहुत ज़्यादा साथ रहा। और ये साथ अभी भी बना हुआ है। अभी भी कथाएं हों तो ये जैसे कंधे से कंधा मिला के पहले साथ देते थे, वैसे ही आज भी ये मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये साथ ऐसे ही बना रहे, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। और ये हमेशा परीक्षा में पास रखे। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी लाइफ जर्नी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता सकते हर किसी को, तो लेकिन जो बताने का था वो हमने बता दिया। और भी कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे जवाब देने का नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, फिर उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो आगे और भी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे।